सरकार द्वारा सरकारी योजनाएं तो बहुत बनती हैं। कुछ धरातल पर दिखते हैं तो कुछ भाषण तक ही सीमित रह जाते हैं। योजनाओं को सरकारी मुद्दों से लोगों तक पहुंचने में ढेर सारी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं में भ्रष्ट आला अधिकारी की सबसे ज्यादा संख्या रहती है। रांची के बुकरू के पतगाय पंचायत की बात करें तो यहाँ के बच्चे, किशोरी और गर्भवती महिलाएं 2 साल से आंगनबाड़ी की सेवाओं से वंचित हैं। इसके पीछे का कारण आंगनबाड़ी की सेविका का निधन होना है। पूर्व सेविका के निधन के बाद 2 सालों तक लोग आंगनबाड़ी की सेवा से वंचित रहे। आला अधिकारियों की तरफ से नई सेविका को चयन करने के लिए लगातार 2 ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई, लेकिन समस्या का निवारण तीसरी बैठक में हुआ, जिसको लेकर भी गांव वाले संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। दादा, जैसे अभी आंगनबाड़ी सेविका का चयन किया गया, जिसमें कौन कौन पदाधिकारी आए थे, बताइए। अभी तो वह सीओ साहब आए थे और हम लोग का जो कांके प्रखंड का प्रमुख आए थे, और उसी के बीच में अभी सेविका का चयन करके चले गए, जिसमें हम लोग गाँववासी इसमें राजी नहीं हैं। और जो हम लोग को पहले नहीं बताया गया, साइन करा के ले लिया गया पहले, उसके बाद में बताया गया कि इस तरह का हम लोग को यहाँ पर इसका नियम इस तरह से है। जैसे कि सेविका का चयनित किया जाना है तो इसमें किस तरह से इसका नियम है, उसको बाद में बताया गया। पहले साइन करा लिया गया, उसके बाद में बताया गया। इसके लिए हम लोग इससे पहले हमको इसका जानकारी नहीं था, और जो भी साइन करा के ले गया तो कोई भी गाँववासी इसमें सहमति नहीं है। इसमें कोई भी महिला पुरुष से लेकर छोटे बड़े गांव वाला कोई भी सहमति इसमें नहीं जताया। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि इसका फिर से छानबीन हो, और जो हम लोग का गांव में आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है उसके आधार पर इसका चयनित किया जाए। और दूसरा चीज़ है वो कि जो जिसका चयनित ये गोयाता के आधार पर देखा गया है, तो हम लोग का कास्ट का वो नहीं है, वे दूसरे कास्ट में आ जाती है। इसलिए इसका भी पूरे गाँववासी ने विरोध किया है कि उसको सेविका के लिए नहीं चयनित किया जाए। तो ऐसा कोई सबूत है आपके पास कि वो आपके कास्ट में नहीं आती है? सबूत है इसका, पूरा हम लोग गाँववासी उसका सबूत है, आंखों देखा। जैसे कि हम लोग गाँववासी के पास में सारे गाँववासी इसका सबूत बता सकते हैं कि हम लोग कास्ट की नहीं है। तो धर्म परिवर्तन करवाई है या फिर शुरू से ही दूसरे? नहीं, वो धर्म परिवर्तन करवाई है। शुरू में वो नहीं, शुरू से ही एसी में आती है। जैसे उसका पति एसी है, और एसी के साथ में जैसे नायक के साथ में वो शादी की है, उसके बाद में फिर से धर्म परिवर्तन करवाई है। अच्छा दादा, जैसे यहाँ पे जैसे महिलाओं ने बताया और आप लोग बता रहे कि ग्राम सभा करके आप लोग चयन किए थे, तो ग्राम सभा का तो बहुत पावर है। तो ये बात पदाधिकारियों को, क्या ग्राम सभा का पेपर आप लोग दिए थे इनको? नहीं लिया ना, दिखाता रहा पेपर तो अभी जो यहाँ पर जो बैठे हुए थे उस समय पेपर तो अभी शायद अभी सुनने में आया है कि दिखा रहा था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया वो लोग। नहीं देखा। हाँ, मैंने ग्राम सभा को ये लोग नहीं मानते हैं। नहीं, ग्राम सभा को तो देखिए, ग्राम सभा इतना बड़ा ग्राम सभा होता है कि लोग नहीं मानते। हाँ, क्योंकि हम लोग सारा चीज़ ग्राम सभा से ही हम लोग पारित करके देते हैं। और दूसरी चीज़ रहा गया कि पारित भी करते हैं, और कोई भी जैसे कि कानून के स्तर पर ग्राम सभा को ही एक अहमियत दिया भी जाता है। चाहे कानून गांव में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं या जो भी अति होता है, गांव में बैठकर हम लोग उसका फैसला करते हैं। गांव वालों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा बर्बरतापूर्ण हस्ताक्षर कराया गया और उनको ठगा गया है। चयनित सेविका के भी जाति पर गांव वालों ने असंतुष्टि दिखाई है। गांव वालों का कहना है कि नियमानुसार सेविका गांव के बहुल्य जाति की होनी चाहिए, परंतु गांव वालों का आरोप है कि चयनित सेविका ने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया था। प्रक्रिया जो हुई आंगनबाड़ी सेविका की, उससे आप कैसे देखते हैं और संतुष्ट हैं कि नहीं? आज जो प्रक्रिया हुई है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि यहाँ एसटी का होना था, उसमें किसी और जाति एसी का हो गया है, जो धर्म बदल के यहाँ है अभी। इसके लिए सहमत नहीं है हम, और हम चाहते हैं कि न्याय हो। इसके लिए हम ऊपर तक भी जाएंगे।
ग्रामीणों का कहना है वो आपके समर्थन में, आपके सपोर्ट में है या फिर उनके सपोर्ट में है? ग्रामीण हमारे सपोर्ट में, मेरे सपोर्ट में है। ग्रामीणों का क्या कहना है? आप नौकरी के लायक हैं, मतलब आपको जरूरत है या फिर उनकी जरूरत, उन्हें जरूरत है? नहीं, गांव का कहना है कि हमें ज़रूरत है और वो हमसे संतुष्ट हैं। ऐसा क्या उनके साथ है कि उनको ना मिले, ऐसा ग्रामीण कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनका पति पुलिस में है और उसका जो ससुर है वो CCL में जॉब करते हैं, इसके लिए उसको नहीं बोल रहे हैं। मतलब आला अधिकारी को की तरह से बर्बकता बरती गई है यहाँ पे। हाँ, तो आगे आप क्या प्रक्रिया करेंगे ये बताइए। आगे हम प्रक्रिया करेंगे कि इसके लिए हम ऊपर न्याय तक जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे इसके लिए। तो जो CO आए थे, जो हमारे सीनियर आए थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया कि क्या कुछ आपको करना चाहिए अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो? हाँ, वो बोले कि अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो इसके लिए लेटर लिख के वहाँ जमा करने के लिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशीला करकेता है। इस विषय को लेकर बैठक में खूब बहस छिड़ी। अंततः कांके SO ने अंक के आधार पर नई सेविका का चयन किया। कांके प्रखंड का पतगाई गांव है। यहाँ पे लगभग 1.5 सालों से आंगनबाड़ी बंद है, आंगनबाड़ी सेविका नियुक्त नहीं होने के कारण। और यहाँ जो सुख सुविधाएं बच्चों को मिलना था, राशन मिलना था, स्वास्थ्य पे जो होना था, और गर्भवती माताओं को जो टीकाकरण है उसको जो राशन है, बच्चों को राशन है, शिक्षा है, वो काम नहीं हो पा रहा है। तो उसके क्यों नहीं हो पा रहा है वो हम लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे सेविका की बहाली नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है, बच्चों को परेशानी हो रही है। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पे सेविका चयन के लिए आए थे, जिसमें हम लोग को 2 आवेदन प्राप्त हुआ और आम सभा का बड़े शांतिपूर्वक हम लोग ने बैठक किया, निष्पादन किया। और उसके उपरांत हम लोग ने पाए कि जो एक आवेदिका हैं एंजिला मिंज, उनके मार्क्स ज़्यादा थे और उसी के आलोक में हम लोग उन्हीं का अनुशंसा करेंगे चयनित करने के लिए। और एक बार जब सेविका की बहाली हो जाएगी तो जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को पोषण वगैरह नहीं मिल रहा, वो सब समस्या होगा, फिर हम लोग उसके आलोक में गांव वालों ने भी असंतुष्टि दिखाई निर्णय से। हाँ, तो उनके द्वारा जो पॉइंट जो उनके द्वारा बिंदु उठाया गया है उसको सभी को हम लोग दर्शा के ऊपर हम लोग उच्च अधिकारी को अपने सूचित करेंगे। जो सर जो लगभग 2 सालों से जो बच्चों को राशन नहीं, उनका अधिकार का हनन हुआ है, वो कुपोषण की शिकार दूर करने के लिए, वो भरपाई के लिए आप क्योंकि आवेदन भी दे दिया गया है DC के नाम से खाद्य आयोग में, जो महिलाएं दिखा रही हैं, बता रही हैं, तो उसका जो मैंने भरपाई है वो कैसे करेंगे आप लोग, उन पे हम जानना चाहते हैं। नहीं, उस पॉइंट में जो आपका कहना है कि 2 साल से यहाँ पे समस्या है, तो ये सब बिंदु को हम लोग लिख के आवश्यक दिशा निर्देश के लिए हम लोग उच्च अधिकारी को सूचित कर देंगे। अब देखने की बात यह होगी कि पिछले 2 सालों की सेवाओं का हर्जाना कैसे पूरा होगा, लोगों को वापस से सेवाओं का लाभ कब से मिलने लगेगा और पिछले 2 सालों का राशन, दवा, टीका इत्यादि की खपत का हिसाब कौन देगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और देखते रहें द नेटवर्क मीडिया एंड पब्लिकेशन।